बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन सबसे नफरत करना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल इश्यूज पर भी हमारी राय अलग अलग है, हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, तो घोर विरोधी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, दुर्गा कहा था। हम आपस में खूब लड़े, लेकिन जहां सवाल राष्ट्र का हो वहां हमें भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया को दिए एक बयान में स्वयं कांग्रेसी होते हुए विपक्ष को आलोचना के लिए आलोचना करने पर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं, उनके कामों को लेकर आलोचना कीजिए। साथ ही देश पहले है यह समझकर भी चलना होगा। उन्होंने राष्ट्रहित के कामों में सरकार का साथ देने और कमियों को लेकर विरोध करने का सुझाव दिया। भारत के विरुद्ध आतंकी साजिश रचने वाले हजला अदनान को पाकिस्तान के कराची में आज अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। लश्कर तैयबा से जुड़े अदनान पर सन 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। पंजाब के भटिंडा में एक दरोगा अपनी पत्नी को एक अन्य पुलिस अधिकारी से वापस दिलाने की गुहार लेकर एसएसपी के पास पहुंचा। दरोगा का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। पीड़ित दरोगा मुक्केबाजी के खेल में स्वर्ण पदक विजेता भी है। एसएसपी ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग न लेने के अपने वक्तव्य पर सफाई देते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस अनुकूल तारीख बताएगी सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बैठेंगे। उन्होंने रद्द हुई बैठक का कारण बैठक की जानकारी देर से मिलना बताया, न कि कोई मतभेद होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 100 डेज चैलेंज अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के तहत भाजपा नमो ऐप के जरिए विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए विकसित भारत एम्बेसडर, माइक्रो डोनेशन, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, सेल्फी विद किसान और सेल्फी विद स्टूडेंट अभियान चलाएगी। खटीमा उत्तराखंड में 2 नकाबपोश बदमाशों ने द्यूरी गांव में एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। हत्या का कारण पुरानी रंजिश माना जा रहा है। मृतक ज्वेलर 40 वर्षीय रमेश रस्तोगी था। उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टरों के लिए अब जेनरिक दवाई परामर्श करना अनिवार्य होगा। यदि कोई डॉक्टर ब्रांडेड दवाई परामर्श करते पाया गया तो उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के एफआरआई में 8 व 9 दिसंबर को हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के कारण देहरादून का ट्रैफिक प्लान डाइवर्ट किया गया है। वहीं
कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसान समस्याओं को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में एक दिवसीय उपवास करेंगे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी कहती थी कि परमात्मा ने हमें हिम्मत व विश्वास दिया है कि हम पवित्र बने व योगी बने। देखिए इसी पर आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। भगवान ने हम बच्चों को हिम्मत और विश्वास के आधार पर ऐसा साथ दिया है, तो जो हम उनके साथ से जो भगवान का संकल्प है वो हम बच्चों ने साकार किया है। क्या संकल्प है बच्चे? पवित्र बनो, योगी बनो। जो कंप्लीट पवित्र है वही योगी बन सकता है। वो योग बल ईश्वर से योग लगाना मेरा काम है, शक्ति देना उसका काम है। तो उसमें क्या होता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी की शक्ति आत्मा में आने से निर्भय निर्वैर बना देती है।